Guys, once again, welcome back to my YouTube channel, Homeo Medico Academy. Once again, I'm back with taking another important topic of pharmacy, that is part third of important definitions of pharmacy, which will be asked in the form of MCQs in your pharmacy first year BHMS examinations. So, without wasting more time, let's get started. आज की जो डेफिनेशन है फर्स्ट, दैट इज फार्मेकोलॉजी. क्या होता है? तो फार्माको मतलब फार्मेसी, फार्मेसी मतलब ड्रग्स, एंड लॉजी मतलब स्टडी करना. तो स्टडी ऑफ ड्रग्स फ्रॉम इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स. तो डेफिनेशन क्या होगी फार्मेकोलॉजी की? साइंस दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग्स is known as pharmacology. Now अब हम सेकेंड डेफिनेशन देखते हैं. फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होता है? फार्मेको मतलब फार्मेसी मतलब ड्रग्स. ओके, ये तो क्लियर है, मैं बार बार आपको ये नहीं बताऊंगी. आप एक चीज माइंड में क्लियर रखिए, जब भी फार्मा नाम आ रहा है मतलब फार्मेसी, और फार्मेसी मतलब ड्रग्स की बात हो रही है. काइनेटिक्स, अब इसे कैसे समझेंगे? मान लीजिए काइनेटिक्स, इसमें हमने एक ट्रिक बनाई है इसको लर्न करने के लिए. काइनेटिक्स मतलब कैसे कैसे बॉडी हैंडल करती है ड्रग को. जब एक ड्रग बॉडी के अंदर जाती है तो कैसे, काइनेटिक्स से कैसे बॉडी हैंडल करती है ड्रग को. तो फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब है हाउ बॉडी हैंडल्स द ड्रग और रोल ऑफ ड्रग इन द बॉडी, या फिर हैंडलिंग ऑफ ड्रग बाय द बॉडी इज नोन एज फार्मेकोकाइनेटिक्स. ओके, फार्मा मतलब मेडिसिन, ड्रग्स, काइनेटिक्स मतलब कैसे बॉडी हैंडल करती है, कैसे. ओके, ऐसे आप याद रखेंगे. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, फार्मेकोडायनेमिक्स क्या होता है? तो ड्रग मॉलिक्यूल इंटरैक्ट विथ बॉडी, इंटरैक्शन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल एंड द बॉडी. डायनेमिक्स मतलब जब ड्रग अंदर बॉडी के जाती है और अपना डायनेमिक इफेक्ट दिखाती है, तो बॉडी कैसे इंटरैक्ट करती है, या वो ड्रग बॉडी के साथ किस तरीके से इंटरैक्ट करती है जब वो अपना डायनेमिक एक्शन दिखाती है बॉडी के अंदर. तो इंटरैक्शन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल एंड द बॉडी इज नोन एज फार्मेकोडायनेमिक्स. ओके, डायनेमिक से क्या याद रखेंगे? इंटरैक्शन हो रहा है. डायनेमिक यानी इंटरैक्शन किस किस का? ड्रग का और बॉडी का. नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन, फार्मेकोजेनेटिक्स क्या होता है? देखो, फार्मेको मतलब मेडिसिन, जेनेटिक्स मतलब जेनेटिक लेवल पे हर किसी की बॉडी किस तरीके से ड्रग को रिस्पॉन्स देती है, वो होता है फार्मेकोजेनेटिक्स. क्या लिखा है? स्टडी ऑफ जेनेटिकली मीडिएटेड वेरिएशन इन ड्रग रिस्पॉन्स, या फिर जेनेटिकली वेरिएशन इन रिस्पॉन्स टू ड्रग्स. ओके, फार्मेकोडायनामिक्स कैसे आप याद रखेंगे? जेनेटिक्स आ गया मतलब जेनेटिकली बॉडी ड्रग को किस तरीके से रिस्पॉन्स देती है. ओके, दैट इज नोन एज फार्मेकोजेनेटिक्स. हमने अभी तक जितनी भी यहाँ 4 डेफिनेशंस पढ़ा, सब में कहीं ना कहीं बॉडी और ड्रग के बीच की बात कही गई है. बस आपको वर्ड्स को पकड़ना है और उसका मीनिंग निकालना है कि एग्जाम में जब ये डेफिनेशन लिखी हो तो कौन सा वर्ड को आप सही ऑप्शन चूज करके आएंगे. जल्दी से समराइज कर लेते हैं. फार्मेकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ड्रग्स फ्रॉम इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स. फार्मेकोकाइनेटिक्स यानी कैसे बॉडी हैंडल करती है ड्रग को, दैट इज हैंडलिंग ऑफ ड्रग बाय द बॉडी. फार्मेकोडायनेमिक्स यानी जब ड्रग बॉडी के अंदर जाती है तो जो डायनेमिक एक्शन दिखाती है, तो उस समय बॉडी किस तरीके से इंटरैक्ट करती है ड्रग के मॉलिक्यूल से, या फिर ड्रग मॉलिक्यूल किस तरीके से इंटरैक्ट करता है बॉडी से. इंटरैक्शन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल एंड द बॉडी इज नोन एज फार्मेकोडायनेमिक्स. एंड फार्मेकोजेनेटिक्स मतलब जेनेटिकली वेरिएशन इन रिस्पॉन्स टू ड्रग. जेनेटिक लेवल पे बॉडी सबकी अलग अलग रिस्पॉन्स देती है ड्रग को, इज नोन एज फार्मेकोजेनेटिक्स. तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जब आप लोग को एमसीक्यूज आएंगी, डेफिनेशंस लिखी हुई आएगी, और जब 1 वर्ड्स आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे, तो आपको किस तरीके से ऑप्शन सही चूज करके आना है. आप लोग 1 या 2 बार जब इस लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे तो आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएगा कि कैसे आपको लिख के आना है, कैसे आपको आंसर करना है अपने एमसीक्यूज को. आपको हर एक डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी. आज हमने टोटल प्रीवियस 2 लेक्चर्स और आज का 1 लेक्चर मिला के 14 फार्मेसी की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कंप्लीट कर चुके हैं. आगे और भी डेफिनेशन है जो हम डे बाय डे समझते जाएंगे. तब तक आप ये 14
इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को लर्न करिए और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो सो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।